नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड का रिसेंटली यहाँ पर एक लेटर आया है जिसमें ये बताया गया है कि रेलवे में जो सुपरवाइजर की जो कैटेगरी है या सुपरवाइजर की ग्रेड है, अगर उस पर कोई काम कर रहा है तो भी उन्हें ओवर टाइम अलाउंस यहाँ पर दिया जा सकता है। और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो ही उसे ओवर टाइम अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रेलवे बोर्ड का लेटर देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो ओवर टाइम कैसे यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल लेटर है और यहाँ पर आरबी नंबर 41/2025 या लेटर नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मई 2025 को रिसेंटली यहाँ पर ये आदेश आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी जनरल मैनेजर हैं ऑल जोनल रेलवेज के, उनको यहाँ पर ये रेलवे बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भेजा गया है। और सब्जेक्ट आप देखिए, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम अलाउंस टू सुपरवाइजरी कैटेगरी ग्रेड परफॉर्मिंग नॉन सुपरवाइजर रोल ऑफ स्टाफ ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट और रेलवे। तो यहाँ पर बताया गया कि वे सभी सुपरवाइजर कैटेगरी और पोस्ट जिन पर वो नॉन सुपरवाइजर रोल निभा रहे हैं उन्हें ओवर टाइम अलाउंस देने के संदर्भ में, और ये सभी जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर लागू होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिसेंटली जो AIRF है और NFIR है, रेलवे में जो ट्रेड यूनियन है, तो उन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 4600 ग्रेड में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर सुपरवाइजर रोल नहीं निभा रहे हैं। तो ऐसे में उनको ओवर टाइम अलाउंस यहाँ पर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, द मैटर वाज एग्जामिन्ड इन बोर्ड ऑफिस, यानी कि रेलवे बोर्ड ने इसको एग्जामिन किया और यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया ईस्ट कोस्ट रेलवे को कि यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड का पुराना एक लेटर है HOER 2005, उसके संदर्भ में बताया गया है कि अगर कोई भी सुपरवाइजर, अगर उसे सुपरवाइजर का पद तो मान लो दे दिया जाए या सुपरवाइजर में उसका प्रमोशन मान लो दे दी जाए, बट यहाँ पर बताया गया है कि वो सुपरवाइजर कैटेगरी जो है उस पर जो है कार्य नहीं कर रहा हो तो ही दोस्तों उसे यहाँ पर वह ओवर टाइम का पात्र है। यहाँ पर देखिए जो HOER रूल से उसमें बताया गया था कि कोई भी अगर सुपरवाइजर रोल निभा रहा है तो उसे ओवर टाइम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा और उसका जो भी फ्री टाइम है उसको उसके ड्यूटी वर्किंग आवर्स में जो है इस प्रकार से बिठाया जाए ताकि उसका जो वर्क है जो टोटल यहाँ पर हो जाए। जैसे वीक में जो रोस्टर होता है, मान लीजिए एक वीक में 48 आवर्स का है तो उसका टाइम एडजस्ट कर दिया जाए अगले डे के अंदर, इस प्रकार से उसकी ड्यूटी समायोजित की जाए। लेकिन यहाँ पर बताया गया, हाउएवर द एलिजिबल केसेस फॉर ग्रांट ऑफ ओवर टाइम अलाउंस OTA फॉर ऑल कंसर्न कैटेगरी ऑफ ऑल स्टाफ पोस्टेड इन सुपरवाइज ग्रेड बट परफॉर्मिंग नॉन सुपरवाइजर रोल मे बी एग्जेम्ड एंड कंसिडर फॉर कंसल्टेशन ऑफ FA एंड CO इन टर्म्स ऑफ बोर्ड नंबर ये। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई जो सुपरवाइजर कैटेगरी है उनको तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कोई कर्मचारी ऐसा है जिसे सुपरवाइजर तो बना दिया गया है लेकिन वो सुपरवाइजर का काम नहीं कर रहा, वो नॉन सुपरवाइजर ही ड्यूटी यहाँ पर कर रहा है, तो उस स्थिति में उसका जो ओवर टाइम है उसको क्लेम किया जा सकता है, उसको कंसीडर किया जा सकता है। और FA एंड CO को जो टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर जो है नीचे लेटर दिया गया है, उनकी अगर वो टर्म्स कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करता है तो उसे यहाँ पर ओवर टाइम दिया जा सकता है। तो इसको मैं समराइज करके बताऊं तो ये कहा गया है कि भाई अगर कोई सुपरवाइजर काम कर रहा है 4600 ग्रेड के अंदर तो वह ओवर टाइम का पात्र नहीं होगा। उसकी ड्यूटी अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको एडजस्ट किया जाए कि उसका जो है नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर उसकी ड्यूटी को या टोटल जो भी ड्यूटी उसको वर्किंग उसको एडजस्ट किया जाए। और जो भी यहाँ पर जिनका प्रमोशन मान लीजिए दे दिया गया है सुपरवाइजर के रूप में, बट वो सुपरवाइजर की ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं, सुपरवाइजर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्हें यहाँ पर जो है ओवर टाइम जो है यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1984 का पुराना लेटर है जिसका संदर्भ यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर इसी के बारे में इसको बताया गया है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पर और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था ओवर टाइम के रिगार्डिंग। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कोई संदेह है आप इसको रेलवे बोर्ड का लेटर इसको और डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।